जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर के बारे में चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने उसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर 5। लेक्चर 5 के अंदर देखिए, लेक्चर 4 का जो एंड था, हम उसके अंदर हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे थे और हमने बस पढ़ रहा था भी एनर्जी डेंसिटी इतना होता है। उसके एग्जांपल्स वगैरह प्रॉब्लम्स उस पर हमने नहीं किए थे। तो पहले तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हम उन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे कि हम एनर्जी डेंसिटी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हम कर लें, और वो इंपॉर्टेंट है, उनके सवाल आ जाते हैं और मिसलेनियस है। मतलब एनर्जी डेंसिटी के कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आप एनर्जी डेंसिटी के अलावा किसी और से कर भी नहीं पाएंगे, तो वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे वर्क डन बाय बैटरी और हीट लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी हमने करंट डेंसिटी में पढ़ा था, पर हीट लॉस का जो प्रोसीजर है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, वो अच्छा है और वो उसके सवाल भी मतलब आप मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको अच्छे खासे सवाल उसके मिलेंगे, तो वो भी अच्छा टॉपिक है। तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं और आप ढंग से लेक्चर को देखिएगा और इसमें आने वाली हर एक चीज को आप सीखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों, अपने इसको शुरू करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, उसको वापस लिखते हैं यहाँ पे। तो हमें समझ में आया जो du बाई dv आ रहा है, du मतलब एनर्जी, dv मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना आ रहा है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ये एयर के अंदर, अगर आपके पास में मीडियम कोई और होगा तो यहाँ पे उस मीडियम का जो आपके पास में एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो आ जाएगा। नहीं पूछेगा आपसे, रेयर चांस है पूछने के। ये एक्सप्रेशन हो गया, यहां तक समझ में आ गई। ये वाली बात पूछ जा सकती है, मीडियम बदल के पूछने का चांसेस कम है। पूछे तो आप यहाँ पे उस मीडियम की वैल्यू पुट कर देना, जो उसकी मीडियम की परमिटिविटी होगी वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देना। अच्छा, अब आप देखिए ये जो आपने रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसके लिए ड्राइव किया हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पर ये हर एक कैपेसिटर के लिए वैलिड है। वी ड्राइव दिस रिजल्ट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, but it is valid for all कैपेसिटी। ये बात ध्यान रखना, हर एक जगह पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास में तो उसको ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चमक के बच्चों इतनी बात। तो आइए थोड़ा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीट में इससे बहुत सवाल पूछता है, जेई में सवाल पूछा है तो उसका लेवल अच्छा होता है। नीट में सिंपल सवाल पूछता है पर बहुत सारे सवाल पूछता है, तो नीट और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थोड़े बेसिक सवाल करते हैं, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे एक मान लिया मैंने, ऐसे दिस इज, और आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक, और इसका कुछ एरिया है वो ए है, इसका भी एरिया कुछ ए है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2d है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, d है आपके पास। ठीक है, और मीडियम सब में एयर है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू है आपके पास कुछ, मान लीजिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कुछ आप मान लीजिए 6 फेराड। ए एप्सिलॉन बाई डी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 6 फेराड। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपके पास है, दिस विल बी 4 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट। फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी इनसाइड ईच कैपेसिटर। सवाल क्या है, फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी इनसाइड ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी कितनी है वो आपको अलग अलग निकाल के बतानी है। सोल्व कीजिए बच्चों, फिर अपने इसको आगे प्रोसीड करेंगे। पहले आप सोल्व कीजिए, फिर मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा आपको। छाप लीजिए, कुछ छापना है तो। अभी हो गया, तो आप इसी कैपेसिटर जो बोलेंगे दैट इज ए एप्सिलॉन बाई डी, ए एप्सिलॉन बाई डी, उसकी वैल्यू कितनी है, 6 फैराड, मतलब 6 फैराड हो गया। इसी कैपेसिटर बताइए कितना होगा, ए एप्सिलॉन बाई 2d, तो डिस्टेंस कितना है 2d, तो ये कितना हो गया, 3 फैराड हो गया। क्लियर, तो आपको कैपेसिटर वैल्यू ना देके डीवी की टर्म में गिवन था तो हमने निकाल ली ये बात। अच्छा, अब देखिए यार, ये 6 और ये 3 दोनों सीरीज में है, नेट नो बन जाएगा क्या, नेट नो नहीं बनेगा, सीरीज में है। कैपेसिटर सीरीज में अलग तरीके से जुड़ता है, इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, 6 × 3 डिवाइड बाय 9, तो आ गया 2 फैराड। 2 फैराड आ गया, मतलब चार्ज कितना फ्लो करेगा बैटरी से, जो क्यू आएगा आपके पास में, क्यू आएगा 8 कूलम। तो यहां से कुछ जाएगा तो बच्चों इस पे कितना आएगा, +8 कूलम, और यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास, +8 कूलम। क्लियर। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी इनसाइड ईच कैपेसिटर। दो मेथड है इसको करने के, मेथड 1 दिखा रहा हूं मैं आपको, मेथड 1 कैसे करते हैं, पहले हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी इन कैपेसिटर 3 फैराड कितना आएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर की जगह आ गया बाई 2c। क्लियर, तो कितना आ गया बच्चों,
तो यहाँ पे आ गया 8 32 20, क्लियर। फिर अगर आप निकालेंगे एनर्जी इन कितना फेराड, ये 6 फेराड में, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और c, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, दिस इज 16/3, क्लियर। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे du बाई dv किसके अंदर, 3 फेराड में, तो क्या करेंगे, एनर्जी पता है, डिवाइड बाय क्या कर दो, वॉल्यूम कर दो, दिस इज u बाई v ना, u बाई वॉल्यूम, तो u कितना है 32/3 और वॉल्यूम कितना है a और 2d, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस इज 16/3 AD, इतनी एनर्जी डेंसिटी आ रही है। अगर आप बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी आप du बाई dv कितने फेराड के अंदर, 6 फेराड के अंदर, तो अगेन u बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी कितनी है आपके पास 16/3 और वॉल्यूम कितना बच्चों इसका a और d, तो ये टर्म भी कितने की 16/3 AD। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 अगर आप बेसिक इसी फॉर्मूले से अगर आप करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर से, तब भी किया जा सकता है, मैं उससे करके दिखाता हूं आपको मेथड 2 से। दिस इज मेथड 2। मेथड 2 हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं du बाई dv कितना आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो अगर आप बात करेंगे du बाई dv कौन से वाले कैपेसिटर के अंदर, दिस इज 3 फेराड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट e की वैल्यू बताओ, e की वैल्यू कितनी आएगी, e की वैल्यू आएगी यहाँ पे जो EFI आएगा दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है बच्चों। और यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 कूलम डिवाइड बाय एरिया, यही है आपके पास सिग्मा, 8 कूलम डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे अगर आप du बाई dv निकालने जाएंगे 3 हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट कर दो कितना है, 64 डिवाइड बाय a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इस एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट को मार दिया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया 32 डिवाइड बाय a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में नहीं है, तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या बेनिफिट होगा, a एप्सिलॉन नॉट बाय d का रिजल्ट हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट बाय d कितना 6 फेराड है, तो यहाँ से जो du बाय dv आया आपके पास, दिस इज du बाय dv 3 फेराड के लिए, वो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, दिस विल बी 32 और यहाँ पे a एप्सिलॉन नॉट बाय d बन गया एक, तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d इधर बन गया और एक एक्स्ट्रा a और d यहाँ पे बच गया, तो ये कितना बन गया 32 और a एप्सिलॉन बाय d की वैल्यू कितनी 6, यहाँ पे a इंटू में d, तो ये बच्चों कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 16 du बाय d 3 फेराड कोरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, दिस विल बी 16/3 AD, 16/3 AD, दोनों मैच कर रहा है। यही आपके पास में सेम कैप पे यही आएगा du बाई dv किसके लिए, du बाई dv किसके लिए, 6 फेराड के लिए, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट सेम का सेम रहना है और सिग्मा भी सेम का सेम है, जो सिग्मा इस पे है वही सिग्मा इस पे है, तो आपके पास में एनर्जी डेंसिटी नहीं बदलेगा, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो बदलेगा नहीं, क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, पर अभी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो इसी तरीके से होंगे, ये तरीका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। खतरा करके एक बात मेंशन कर लीजिए, कभी टोटल एनर्जी निकालनी हुई, कभी टोटल एनर्जी निकालनी, ये क्या है बच्चों, ये एनर्जी डेंसिटी है। अगर टोटल एनर्जी निकालनी हुई तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात खतरा करके मेंशन कर लीजिए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चमक गया बच्चों, ठीक है, आपको एनर्जी डेंसिटी कुछ बेसिक आइडिया लग गया। अभी मैं कुछ सवाल दिखाता हूं आपको जिससे आपको समझ में आएगा भाई साहब एनर्जी डेंसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप इसके बिना वो सवाल आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी हमने अभी पढ़ा था, आइए उसी पे सवाल करते हैं। सवाल में क्या आपके पास में यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन है, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन, सब इनफिनिट डायरेक्शन में, इस पे कुछ प्लस सिग्मा है आपके पास, प्लस सिग्मा, और आपसे बोला कि यहाँ पे ऐसे क्यूब है, दिस इज ए इमेजिनरी क्यूब, इसकी साइड कितनी मान लीजिए आप, ए मान लीजिए, दिस इज इमेजिनरी क्यूब ना, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी क्यूब। सवाल में ये फाइंड आउट energy stored in this imaginary cube which is placed in front of infinite plane
ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, इसके सामने आपके पास में एक इमेजिनरी क्यूब रखा गया और इसके एक ही फेस पे चार्ज है, इसके एक ही फेस पे चार्ज है ऑन वन फेस, दिस इज ऑन वन फेस, सिग्मा ऑन वन फेस, ऑन वन फेस पे, दूसरे फेस पे कुछ नहीं है। आप जोर मार लो इस सवाल को, आप एनर्जी डेंसिटी के बिना सवाल नहीं रह सकते, ये आप करके देख लो, बोले नहीं होगा आपसे ये सवाल, एनर्जी डेंसिटी का यूज करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सवाल ही प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। करके देखिए एक बार, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। हुआ ठीक। एनर्जी पूछा गया किससे, इस क्यूब, इस आपके पास क्यूब से, तो मैंने बोला यहाँ पे जो du बाई dv होगा, du बाई dv किस कभी भी आप देखते हैं तो ये आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सही है ये वाली बात। अब इसके हर एक पॉइंट पे ई सेम है, मतलब इनफाइनाइट प्लेन के आसपास में जो EFI रहता है वो सेम रहता है, तो मतलब ये जो du बाई dv है मतलब वो हर एक पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो सेम है, दैट इज यूनिफॉर्म। तो हम बोलेंगे हेयर E इज यूनिफॉर्म, E इज यूनिफॉर्म, और वो कितना है आपके पास E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस पे था तो EFI कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने ऐसे du बाई dv निकाला तो वो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की जगह आएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास में du बाई dv। ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्या एनर्जी डेंसिटी। इतना एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप बात करेंगे एनर्जी की, अब आप किसकी बात करेंगे बच्चों, एनर्जी की, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी du बाई dv मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब डायरेक्टली वॉल्यूम पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये वाली चीज जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है a क्यूब, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर a क्यूब डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई ये बात। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करा, ई की वैल्यू लिखी दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रोसीड किया तो ये आया सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये du बाई dv है, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम कितना है आपके पास में a क्यूब, तो सिग्मा स्क्वायर a क्यूब 8 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर बच्चों, आप सोच के देखिए, अगर आपको ये नहीं पता आप इसके बिना कर ही नहीं सकते इसको। तो एनर्जी डेंसिटी, कुछ कुछ सवालों में आप एनर्जी डेंसिटी के बिना सवाल को आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने इस पे थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने है, सवाल में क्या है, एक शेल है और कंडक्टिंग शेल है, उस पर आपने क्यू चार्ज दिया, आपसे पूछा गया एनर्जी स्टोर इन द शेल कितना होगा। क्लियर है ये बात, एक कंडक्टिंग शेल है, इसमें एनर्जी स्टोर। इस सवाल 3 मेथड से करना है बच्चों, एक तो करना है किसकी हेल्प से, सेल्फ एनर्जी की हेल्प से। क्लियर, फर्स्ट मेथड आप करेंगे। सेकंड करेंगे एनर्जी इन कैपेसिटर से, एनर्जी इन कैपेसिटर से, और थर्ड आपको करना है इसको एनर्जी डेंसिटी से, एनर्जी डेंसिटी। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो हम वैसे ही हमें याद है, हम पहले भी कर चुके हैं इस सवाल को कि एक शेल की जो एनर्जी आती है वो सेल्फ एनर्जी पता है कितनी आती है शेल की, याद है, याद होना चाहिए, कितना था, दैट इज 0.5 kq स्क्वायर बाय आर। तो सेल्फ एनर्जी तो हो ही गया। आप कैपेसिटेंस निकाल के बताइए, इसी कैपेसिटेंस निकालना आता है, कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल शेल का सबसे पहला कैपेसिटेंस इसी का निकाला था, इससे करके बताइए। थर्ड फिर आप एनर्जी डेंसिटी से करके बताइए, तीनों चीजों से आप मुझे करके बताइए रिजल्ट। अच्छा सवाल है, टाइम ले सकते हैं आप 10-15-20 मिनट, जो 15 मिनट लगेगा 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और आप तसल्ली से इस सवाल को मुझे करके दिखाइए। इस सवाल में सीखने लायक बहुत कुछ है। हाँ भी हो गया, मैं कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। तो सबसे पहले सेल्फ एनर्जी से करेंगे तो वो रिजल्ट हमें याद है, वो रिजल्ट कितना था 0.5 kq स्क्वायर बाय आर। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने करवाया था, मैंने बोला इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, अब एक्स्ट्रा डी क्यू लेके आ रहे हैं, तो ऐसे किया था मैंने k q बाय आर और डी क्यू, इसको आप इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेके q तक, ये जो था यही था आपके पास में डेल्टा यू। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपके पास में डी यू,
छोटा सा चेंज, फिर यहाँ से डेल्टा यू आ जाता है और ये वैल्यू आती है 0.5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया, सेल्फ एनर्जी हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स करके दिखाता हूँ आपको। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। यही आता है आपके पास। इसका कैपेसिटर्स याद कीजिए, कैपेसिटर्स कितना आया था, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद कीजिए पहला जो कैपेसिटर्स निकाला था वो इसी का निकाला था। फिर आप लिखिए यहाँ पे U क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये और ये दोनों सेम है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिख दीजिए तो k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। क्लियर? तो कितना बन गया ये U इज इक्वल टू 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। इससे भी कर दिया। अब चलते हैं भाई सब एनर्जी डेंसिटी से। ये सबसे अच्छा मेथड है जो हमारे लिए अभी नया है। सवाल तो ये हो गया, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा रिजल्ट किया था, कहानी खत्म थी। पर हम इसे सीखना चाहते हैं, हम सवाल करना हमारा टारगेट नहीं, हमसे सीखना हमारा टारगेट है। तो मैं बोलूंगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर जो EFI है, अगर हम बात करें E लेस देन E, कब E इज इक्वल टू 0 होगा, कब, व्हेन R इज लेस देन R। क्लियर? और E की वैल्यू कितने की बच्चों, K Q डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर, कब, व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब क्या, जब आप इस वाले रीजन की बात करेंगे R लेस देन R, तो वहां पे E कितना है आपके पास में, 0 है। और अगर E 0 है तो एनर्जी डेंसिटी भी कितना होगा आपके पास, 0 होगा। तो एनर्जी भी कितना होगा आपके पास, 0 होगा। मतलब अगर आप बात करें सर शेल के अंदर, तो शेल के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज जीरो एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहां है, बाहर है। और अगर आप बाहर वाले केस में जाएंगे तो केस क्या बनेगा आपके पास, केस बनेगा R इज ग्रेटर देन R, और जो EFI बनेगा वो कितना बनेगा, KQ डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये EFI यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, दिस EFI इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये वाला EFI R पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने बोला E इज नॉन यूनिफॉर्म, E इज नॉन यूनिफॉर्म व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब मैंने इस वाले के लिए एनर्जी डेंसिटी लिखा du by dv किसी एक एलिमेंट के लिए, तो वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E की वैल्यू पुट करो, du by dv मुझे मिल जाएगा। अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं। इसकी जो टोटल एनर्जी इतनी आनी चाहिए, देखते हैं आती है कि नहीं आती। मैं इसको मिटा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा, अब आप देखिए हमने क्या क्या किया बच्चों, यहां पे ऐसे एक एलिमेंट पकड़ लिया, यहां पे ऐसे r दूरी पे जाके ऐसे एक एलिमेंट पकड़ लिया, छोटा सा एक वॉल्यूम का एलिमेंट पकड़ लिया, ऐसे यहां पे एक ऐसे वॉल्यूम का एलिमेंट पकड़ लिया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। मैं निकाल रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। छोटे से जो एलिमेंट है वॉल्यूम का, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो कितना आएगा बच्चों, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाई वॉल्यूम। जो छोटा सा वॉल्यूम है आपके पास, दैट इज dv। तो यहां से जो du का एक्सप्रेशन आया, du का, दैट इज ये है du क्या है, du तो वही है जो छोटी सी एनर्जी स्टोर है dv वॉल्यूम के अंदर, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों E की वैल्यू पुट करो। E की वैल्यू आपके पास में है k q डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर है। और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर दो भाई साहब, वॉल्यूम कितना है, 4 पाई r स्क्वायर dr। अरे चमक रही है इतनी बात, देख लीजिए ये तो du by dv था हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। छोटे से वॉल्यूम में अगर एनर्जी निकालनी होगा तो dv उधर चला जाएगा, तो dv का एलिमेंट क्या पड़ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आप क्या कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो बच्चों ये टर्म तो बन जाएगी u। अच्छा, यहां पे देखिए हाफ कॉमन आ गया, बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, k स्क्वायर q स्क्वायर बाहर आ गया, सही है। और यहां पे कुछ 4 पाई बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, k स्क्वायर q स्क्वायर भाई बाहर आ गया, ये इधर बाहर आ गया, तो ये बन गया dr बाय r स्क्वायर, dr बाय r स्क्वायर। क्योंकि ये r स्क्वायर से r की पावर 4 बनना है नीचे, वहां पे r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो, तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है ना आपके पास। अच्छा, अब लिमिट्स बताओ, इसकी लिमिट कैसे जाएगी। तो लिमिट के लिए आप क्या बोलेंगे, एनर्जी कहां पे स्टोर है, अंदर वाले में तो है ही नहीं, कहां पे स्टोर है, r से लेके इंफिनिटी तक। ये बात ध्यान है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर लीजिएगा, कहां से कहां तक है, r से लेके इंफिनिटी तक। किसी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है जब r की वैल्यू कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक है, उससे कम वाले में तो एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज़ अंदर EFI नहीं है। तो ये जो EFI का एक्सप्रेशन था वो किसके लिए था, व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो लिमिट कहां से कहां तक गई, r से लेके इंफिनिटी तक। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए,
तो यहाँ पे कितना बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से के साफ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पे बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस आएगा पर लिमिट लगाएंगे दैट विल बी 0 माइनस 1 बाय आर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 बाय आर। तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अभी तो आपने वो सवाल देखा जो और ही मेथड से हो पा रहा था, पर इसमें कई सवाल ऐसे ही बन जाएंगे जो कोई और मेथड से नहीं होंगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा या फिर एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो ये खूबसूरत सवाल था। खूबसूरती इसमें ये थी कि हमने एक ही सवाल को 3 मेथड से किया। जब लास्ट में रिवीजन पार्ट चल रहा था, जब हम रिवाइज करवाते हैं तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि भाई हम एक सवाल को कई अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म कोई सवाल है जो सब तरीके से, मतलब जितने ही पॉसिबल है, एनर्जी से, फोर्स से, जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेज सबसे करने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छे बच्चों, जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी खासियत रहती है वो हर एक सवाल को डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी लर्निंग होती है। क्योंकि हम जो सिखाते हैं वो तो एक बता दिया भाई ऐसे होगा, अब आपको उसका इंप्लीमेंटेशन सीखना है। इंप्लीमेंटेशन सीखने के लिए क्या आप उसमें डिफरेंट थॉट्स लेके आइए, डिफरेंट चीजें लेके आइए, तभी आप उससे बेहतर सीख सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर लेके आ सकते हैं। छाप लीजिए बच्चों, अभी एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम और थोड़ी चर्चा करेंगे, मैं आपको और समझाता हूं। सवाल है आपके पास में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक का है पर यहाँ पे हम उसे एनर्जी डेंसिटी थोड़ा देखना चाहते हैं। सवाल में क्या बोला गया, आपको बोला गया क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। पहली बार हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, अब कंडक्टिंग नहीं है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है एक्चुअली, पर यहाँ पे हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिया तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं इसको। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मतलब सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर भी EFI होगा, बाहर भी EFI होगा, तो इस अंदर वाले रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी और बाहर वाले रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये बच्चों आपको निकाल के बतानी है। करके बताइए सवाल आप मुझे। सवाल समझ में आ गया ना? एनर्जी निकालना है कि इसके अंदर वाले पार्ट में कितनी एनर्जी स्टोर है और इससे बाहर वाले पार्ट में कितनी एनर्जी स्टोर है। अच्छा सवाल है, करके बताइए। अभी हुआ ठीक। या तो एक तरीका यह है कि आप इस रिजल्ट को यूज करो, du by dv इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस रिजल्ट को यूज करो, जो इसके अंदर EFI है वो EFI कितना है, अंदर EFI, यहाँ पे जो EFI आएगा दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे ये रिजल्ट पुट करना, तो ऐसा कुछ बनेगा du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना बनेगा 4 पाई r स्क्वायर dr। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। ये तो एनर्जी स्टोर आ जाएगी अंदर वाले पार्ट के अंदर। अगर आप बाहर वाले पार्ट में जाएंगे तो आप लिखेंगे EFI का फॉर्मूला कितना, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आएगा du दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह, और du कितना आ जाएगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर dr। इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से, R टू इंफिनिटी। क्लियर? आप दोनों में निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में, ये तो रिजल्ट आएगा दिस एनर्जी विल बी 0.1 kq स्क्वायर डिवाइड बाय r, और यहाँ पे ये जो एनर्जी आएगी दिस इज 0.5 kq स्क्वायर बाय r। क्लियर? ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो मेथड 1 था, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 देखो, मेथड 2 अब पता है जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी उसकी सेल्फ एनर्जी को दैट इज 0.6 kq स्क्वायर बाय r। ये कहां से निकाला हमने, सेल्फ एनर्जी से, सेल्फ एनर्जी से। अरे सही है, टोटल एनर्जी इतनी है 0.6 kq स्क्वायर बाय r, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब देखिए जो बाहर वाले रीजन में जो एनर्जी है, बाहर वाले रीजन में एनर्जी है वो उतनी ही होगी जितनी शेल में होती है। बाहर वाले रीजन में जो एनर्जी है वो उतनी होती है बिकॉज शेल में होती है। सोच के देखिए, बाहर जो EFI है वो वैसे ही आएगा दैट इज KQ बाय R स्क्वायर।
बाहर का EFI नहीं बन रहा, तो ये वाला EFI शेल की वजह से बाहर होता है। तो अगर आप बात करेंगे R ग्रेटर देन R वाले केस में, तो ये जो एनर्जी आएगी आपके पास में, एनर्जी वहां पे जो स्टोर होगी, दैट विल बी 0.5 kq²। सीधा कर दिया मैंने। कैसे सीधा कर दिया भाई साहब, सोच के देख यार, अगर तू इसके बाहर चला जाएगा, कैपिटल R जस्ट बाहर निकलेगा, तो दिखाई देगा EFI kq/r²। तो भाई साहब जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी फील्ड के अंदर, ये रिजल्ट तो सेम है ना, ऐसे शेल में आया था, याद कर, शेल में भी सेम ही रिजल्ट आया था। तो यार अगर ऐसा ही रिजल्ट हमारे पास शेल में आया था आपके पास, तो R ग्रेटर देन R वाले केस में जो आपके पास में एनर्जी आ रही होगी, दैट इज 0.5 kq²/r। तो ये रिजल्ट आ गया 0.5 kq/²। टोटल इतनी है, तो यहां से सीधा क्लियर हो गया कि भाई साहब R लेस देन R की अगर आप बात करेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, 0.1 kq²/r। चमक गया। तो मैंने इसको इंटीग्रेट करके नहीं निकाला रिजल्ट, मैं सीधे निकाल दिया, बिकॉज मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई साहब R से लेके इन्फिनिटी के बीच में एनर्जी तो शेल वाली आनी चाहिए, तो 0.5, और टोटल मुझे बीच की रिजल्ट याद है, दैट इज 0.6, तो माइनस कर दिया, दैट इज 0.1। क्लियर है बच्चों? तो एनर्जी डेंसिटी आपको चमका होगा, आपको समझ में आया होगा भाई ये अच्छी चीज है, ये अच्छे अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं, कई अच्छे अच्छे सवाल इस पे और भी बन सकते हैं, पर ठीक है हमने बेसिक बात को समझ लिया, आगे कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। छापिए बच्चों, फिर थोड़ा और चर्चा करते हैं। हम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करें, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी। ये हमारे लिए नया नहीं है, ये हमने करंट में ही पढ़ा था। फॉर्मूला बता सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी कितना था? याद है क्या आपको? याद होना चाहिए भाई, कितना था? VIT, यही था VIT। अच्छा, I मल्टीप्लाई, यहाँ पे I का कोई रोल नहीं है, इस चैप्टर में I का करंट की बात नहीं होती, इस कैपेसिटी में किसकी चर्चा होती है बच्चों? चार्ज की चर्चा होती है। तो आप IQ क्या बोल सकते हैं? Q बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। दिस इज अ वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया आपके पास? Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, या फिर QV आप बोल सकते हैं, QV। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। Q क्या है आपके पास में? Q है चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। चार्ज से जितना चार्ज फ्लो किया वो आपके पास में V, दैट इज Q, और V जो आपके पास में दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देता है कभी, पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह देगा तब भी आपको पोटेंशियल लेना है, EMF नहीं लेना। क्या लेना है आपको? पोटेंशियल। पर आपको यहाँ पे सिर्फ आपको आइडियल बैटरीज दिखाई देगी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इस पे जो थोड़ी चर्चा करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास में ये समझ में आ गया ना, आप इसको छोटा क्यू भी लिख सकते हैं, छोटा क्यू थोड़ा सुंदर लगता है देखने में स्टैंडर्ड बुक्स में, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा V। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप देखिए, मान लीजिए कभी आपके पास में ऐसे कैपेसिटर है, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको बढ़िया, यहां पे ऐसे बैटरी है, यहां पे ऐसे बैटरी है, ठीक है? इस पे कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल V है, इसका कुछ कैपेसिटेंस C है। सबसे पहले बोला गया फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। पहला सवाल तो यह भाई साहब, अगर आप इस स्विच को बंद करेंगे तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सेकंड आप बात कीजिए वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया और एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर कितना है, ये आप एक बार थोड़ा निकाल के देखिए। तो आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, यहां पे चार्ज 0 था, यहां पे चार्ज 0। जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे, स्विच को बंद करने के बाद में इसका पोटेंशियल V था, तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे चार्ज आ जाएगा CV प्लस CV, इस पे कितना आ जाएगा? माइनस CV। तो अगर आप बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड, क्या फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का? U किसके बराबर आता है? Q²/2C, या फिर हाफ CV² भी लगा सकते हैं आप। तो Q²/2C, हाफ CV² लगा लेता हूं, हाफ CV², बिकॉज मुझे पता है जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के अक्रॉस है, तो डायरेक्टली V है। तो ये एनर्जी तो आंसर ही आ गया CV²/2, ये आ गया आपके पास। मतलब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई? CV²/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप Q²/2C से करें तब भी ये रिजल्ट आएगा। वर्क डन बाय बैटरी देखता हूं, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी के लिए बोला Q मल्टीप्लाई डेल्टा। तो यार बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया इस वाले केस में? तो देखिए, आप बैटरी से चार्ज सप्लाई के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो देखिए बैटरी ने जो चार्ज दिया होगा वो इस प्लेट पे जाएगा इस वाली प्लेट पे। तो यार देखिए, इस पे जो पहले चार्ज था वो 0 था, अभी जो चार्ज है बच्चों वो कितना है? CV।
अभी जो चार्ज है वो कितना है, सीवी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया आपके पास, चार्ज कितना दिया, सीवी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर कितना आया, सीवी स्क्वायर बाय 2। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सिंपल कंसेप्ट था। आपको कभी देखना भाई साहब बैटरी से कितना चार्ज गया, तो आप ये चेक कीजिए कि बैटरी से जो प्लेट जुड़ी हुई है कैपेसिटर की, उस पर कितना चार्ज आ रहा है। पहले 0 था, अभी कितना आ गया, सीवी। अब यार इसमें दिक्कत आ रही है, वो भयंकर दिक्कत है। सर जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। बेटा ढंग से देख, तुझे भी आएगी। क्या क्या दिक्कत आ रही है, जो बैटरी है उसने काम किया, कितना काम किया, सीवी स्क्वायर। अगर पूछो भाई साहब कैपेसिटर के पास में एनर्जी कहां से आई, तो मैं बोलूं बैटरी ने कुछ काम किया, उस काम की वजह से कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास चली गई। जैसे मान लीजिए ये मार्कर नीचे पड़ा था, मैंने उठा के उसको ऊपर ले आया, तो अब इसके और अर्थ के पास में कुछ एनर्जी आ गई। तो क्यों आई, बिकॉज मैंने कुछ वर्क किया। तो भाई साहब कैपेसिटर के पास में एनर्जी क्यों आई, बिकॉज क्या हुआ, बैटरी ने कुछ वर्क किया। तो यार बैटरी ने वर्क किया सीवी स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई सीवी स्क्वायर बाय 2, बची हुई सीवी स्क्वायर बाय 2 कहां गई, वो क्या हो गया आपके पास, लॉस हो गया। क्लियर। तो आप इसको अपनी भाषा में लिखें, क्या लिखें कि बैटरी ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी 2 पार्ट में गया। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड इन, फर्स्ट तो क्या हुआ आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और सेकंड क्या हुआ भाई साहब, बचा हुआ कहां गया, बचा हुआ हीट लॉस में चला गया। हीट लॉस में चला गया, कैसे चला गया हीट लॉस में, भाई साहब देखिए इस बैटरी ने काम किया इतना, ये इसके पास स्टोर हुआ इतना, तो बचा हुआ कहां गया, कहीं लॉस हो गया होगा, कहीं ना कहीं, तो कहीं स्टोर ही नहीं हुआ, कहां गया, कहीं स्टोर भी नहीं हुआ, तो बच्चों कहां गया, वो हीट लॉस में गया। तो जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो सीवी स्क्वायर बाय 2, देखो बैटरी ने वर्क किया सीवी स्क्वायर, हाफ तो चला गया उसको बैटरी मतलब कैपेसिटर को एनर्जी देने में, और हाफ कहां हो गया आपके पास, लॉस हो गया। हाफ क्या हो गया आपके पास, दिस इज विल बी हीट लॉस। ये कंसेप्ट बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आता है। आपको मैंने दिखाया पहले कि भाई साहब बैटरी जितना वर्क किया उतना सारा वर्क कैपेसिटर में स्टोर नहीं हुआ। ये बात आप अपनी देसी भाषा में लिख लीजिएगा, क्या कि भाई साहब बैटरी ने जितना वर्क किया वो पूरा पूरा वर्क कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ, कुछ पार्ट कहां पे चला गया, हीट लॉस में चला गया। तो ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, कहानी अपनी भाषा में लिखिएगा, क्या बैटरी जितना काम करता है वो सारा का सारा कैपेसिटर में स्टोर होता नहीं है, कुछ पार्ट क्या होता है भाई साहब कैपेसिटर में स्टोर होता है, कुछ किस में चला जाता है, हीट लॉस के अंदर। अब जो एक्सप्रेशन लिखना चाहिए आपको वो ऐसे लिखना चाहिए कि भाई साहब वर्क डन बाय बैटरी है वो 2 चीजों में जाएगा, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। ये एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वर्क डन बाय बैटरी है वो 2 चीजों में जाएगा, किस किस में जाएगा बच्चों, डेल्टा यू में और हीट लॉस में। यहां पे जो डेल्टा यू है, मैं इसको थोड़ा सा यहां ऊपर लिख देता हूं ना, ये वाली टर्म को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, आप अपने नीचे लिख लीजिए कॉपी में। यहां पे जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू, वो डेल्टा यू क्या है आपके पास, मतलब बैटरी ने जो काम किया वो 2 हिस्सों में गया। एक डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में चला गया। और ये जो हीट लॉस है वो आपके पास में हीट लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और डब्ल्यू बी क्या है आपके पास, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। आई होप आपको सिचुएशन समझ गई होगी कि भाई साहब बैटरी जो काम करता है उसका कुछ पार्ट कहां पे चला जाता है, कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ पार्ट कहां चला जाता है आपके पास, हीट लॉस के अंदर। तो ये लास्ट की जो दोनों चीजें थी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है कैपेसिटर में, दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर आता है कैपेसिटर में, दैट इज हाफ सीवी स्क्वायर। पर ध्यान रखिएगा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c, दोनों में से कोई भी रिजल्ट लगाइए। सेकंड अगर आप देखेंगे तो जो वर्क डन बाय बैटरी आता है, वर्क डन बाय बैटरी वो कितना आता है आपके पास, Q मल्टीप्लाई डेल्टा वी। इससे पहले वीआईटी पढ़ा था पर आई का यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक। फिर आपने ये सीखा कि जो वर्क डन बाय बैटरी है वो 2 जगह गया, एक तो कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरा कहां पे गया बच्चों, हीट लॉस के अंदर। मतलब बैटरी जितना वर्क करता है पूरे से एनर्जी स्टोर नहीं होती है, कुछ पार्ट से क्या हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है। तो ये अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, चांद तारे आप लगा लीजिएगा, जो भी आप लगाएं, आप इसको छापिए, फिर अपने थोड़ा आगे चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। पढ़ा था वो चीज इंपॉर्टेंट थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा भाई साहब कि अगर आप बात करें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर तो वो आता है हाफ सीवी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। वापस बोलिए, आप बोल के बताइए क्या आता है आपके पास, क्या है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर,
हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर बाय 2c। हाफ सी वी स्क्वायर लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमें ये ध्यान रखना जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना आता है आपके पास, करंट वाले चैप्टर में था वो वीआईटी, पर यहाँ पे आई का रोल नहीं है तो आईटी को लिख दिया क्यू। तो हम क्या बोलते हैं, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी, मतलब किसी बैटरी से अगर क्यू चार्ज नहीं कर रहा है, उस बैटरी का पोटेंशियल कुछ वी है तो वर्क डन कितना होगा, क्यू मल्टीप्लाई वी, ठीक है। उसके बाद में अभी उसके बाद हमने ये देखा भाई साहब जो वर्क डन बाय बैटरी है वो दो जगह जाता है, एक तो एनर्जी को चेंज करने में कैपेसिटर में डेल्टा यू, और सेकंड कहां पे जाता है, हीट लॉस के अंदर। ये पूरा पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने बोला जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर है वो है आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर आप उसे बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर। इसमें खतरा क्या है, v क्या है आपके पास, खतरा करके लिख लो। v क्या है बच्चों, v इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज v इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अगर आप इसके बाद में चर्चा करेंगे, ये तो हो गया भाई साहब पोटेंशियल की बात। अगर आप बात करें वर्क डन बाय बैटरी की, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया था, q, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था क्यू डेल्टा वी, कि आपके पास में बैटरी का वर्क डन आया था। फिर हमने ये देखा वर्क डन बैटरी किस किस के बराबर आया था आपके पास, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो हमने इसमें ये समझा था भाई साहब बैटरी जो काम कर रही है वो दो जगह पे जा रहा है, एक तो जा रहा है डेल्टा यू क्या है, मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करने में, और सेकंड कहां जा रहा है बच्चों आपके पास, हीट लॉस में जा रहा है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हम एक बार वही सवाल करते जो हमने पहले किया था, ताकि हम इसकी फॉर्मेटिंग की शुरुआत कर सकें। अभी हम कुछ देर तक इसी पैटर्न के ऊपर सवाल करेंगे, मतलब इसमें हम पूछेंगे हीट लॉस कितना हो रहा है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर कितना है, वर्क डन बैटरी कितना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले जो बेसिक सवाल हम कर चुके हैं उसको फटाफट वापस करते हैं एक बार, क्योंकि वो सबसे बेसिक है, उससे शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे हमने एक सवाल दिया था अभी, क्लियर। आप चाहे एक बार देख सकते, वैसे हमने लिख लिया है शायद पीछे आपने, ये फटाफट एक बार कर लेते हैं इसको। अगर मैं बोलूं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितनी है वो बताओ, फिर हमसे पूछे वर्क डन बाय बैटरी कितना है वो बताओ, फिर आपसे पूछा हीट लॉस कितना है। तो लास्ट वाले में हीट लॉस हमने नहीं पढ़ा था, हीट लॉस की चर्चा की थी, शायद फॉर्मेट में लिखा कि नहीं लिखा, वापस कर लेते हैं। तो आप ये बताइए अगर इसकी बैटरी की वोल्टेज कुछ V है, कैपेसिटर कुछ C है, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। आप चाहे तो क्यू स्क्वायर बाय 2c से भी कर सकते हैं, उससे करेंगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, वो भी कितना आ रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर भी, क्यू स्क्वायर बाय 2c भी। वर्क डन बाय बैटरी बताओ बच्चों कितना आया, वर्क डन बाय बैटरी आता है सर सी वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैसे आया सी वी स्क्वायर, बिकॉज इस वाले प्लेट पे आपने देखा था तो इनिशियल चार्ज 0 था, अभी सीवी आ गया तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, सीवी चार्ज फ्लो किया। ये हम चर्चा कर चुके थे। हीट लॉस की अगर आप बात करेंगे तो आप रिजल्ट यूज करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। कर पाएंगे, यहां से हम फटाफट निकाले तो बच्चों हीट लॉस की वैल्यू आएगी आपके पास, दैट विल बी CV स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी जो वर्क किया, मतलब बैटरी ने कितना वर्क किया बच्चों, CV स्क्वायर वर्क किया। हाफ किस में चला गया, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने में, और हाफ कहां चला गया, हीट लॉस के अंदर। ठीक है, आइए इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मतलब ये तो हम पहले देख भी चुके थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सवालों पे की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो। यहां पे दो कैपेसिटर बना दो बच्चों, ऐसे दो कैपेसिटर बना दो, यहां पे एक बैटरी बना लो, ये V है, अच्छा, और इसी कैपेसिटर कुछ मान लीजिए आप, कुछ C मान लीजिए, इसी कैपेसिटर को 2C मान लीजिए। क्लियर। सबसे पहला सवाल तो ये है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C कितना है, एनर्जी स्टोर इन 2C कितना है। समझ में आ गया। UC मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C, U2C मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 2C। कर पाएंगे। वर्क डन में बैटरी कितना है और हीट लॉस कितना है प्रोसेस में। अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिख लो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C। ये क्या आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2C, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, और ये क्या आपके पास, हीट लॉस इन सर्किट। ठीक है बच्चों, फटाफट करके बताओ मुझे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं। अभी हुआ, ठीक। आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अब मैं सीधा बोल सकता हूं क्या, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें एनर्जी स्टोर,
क्या बोल सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सर जी वो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस अकेले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर आप जो हाफ सी वी स्क्वायर में जो वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हाफ सी वी स्क्वायर। उसके लिए पहले आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे, हम एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास, ठीक है। अब आपने स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, टोटल कैपेसिटेंस जोड़ दो पहले कितनी है, दोनों सीरीज में है तो 3c बनेगा क्या? नहीं 3c नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 2c बाई 3। तो यहां पे कितना है बच्चों? 2cv बाई 3 चार्ज, इस पे भी कितना है? 2cv बाई 3। ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। सबसे पहले बोला गया एनर्जी स्टोर इन सी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Q स्क्वायर बाई 2c वाला। तो मैं बोलूं एनर्जी किसके अंदर? इन कैपेसिटर C। तो C का कैपेसिटर उसमें कितनी एनर्जी है? तो क्या लिखो? Q स्क्वायर कितना बना बच्चों? 2cv बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2c। ये लगाएंगे उसके लिए। अच्छा इसको अगर आप चेक करेंगे तो कितना बन गया? 4 दिस विल बी 2cv स्क्वायर डिवाइड बाय 9। ये एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर है? अब अगर आप बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 2c, जो सेकंड वाले का रिजल्ट है, एनर्जी इन कैपेसिटर 2c, ये वाला हो गया बच्चों। अब इसकी बारी है, तो यहां पे भी आप लिखेंगे सर चार्ज तो सेम का सेम है, तो लिखा 2cv बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2c जो कितना आएगा? 4c आ गया आपके पास। अच्छा इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यह टर्म कितनी बनेगी आपके पास? दिस विल बिकम c v स्क्वायर डिवाइड बाई 9, cv स्क्वायर बाई 9। अरे सही किया क्या? डन। तो दोनों में एनर्जी स्टोर आ गई। अब अगर आप टोटल एनर्जी निकालते, टोटल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई ये देख सकते हैं क्या? तो आप क्या करें? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो तो कितना बनेगा आपके पास? cv स्क्वायर बाय 9 प्लस 2cv स्क्वायर बाय 9। तो बच्चों कितना आ गया? cv स्क्वायर बाय 3। ये टोटल एनर्जी है। इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। टोटल एनर्जी बच्चों पैसे पूछ रही टोटल एनर्जी, पर पूछता तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था। टोटल एनर्जी को डायरेक्ट करने का मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। किसको निकालने का? टोटल एनर्जी। डायरेक्ट मेथड फॉर टोटल एनर्जी। आप हाफ c इक्विवेलेंट निकाल लेते और v स्क्वायर कर देते, क्योंकि आप इन दोनों को अगर दोनों का एक मतलब दोनों से ऐड करके पूछा भाई साहब, इन दोनों की टोटल पूछा है, तो आप इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर बना सकते हैं। क्लियर? आप एक कैपेसिटर बनाए तो कितने बनेगा? 2c बाई 3। तो वहां से करेंगे तब भी कितना आता? हाफ 2c बाई 3 और v स्क्वायर, तो कितना बन गया? cv स्क्वायर बाई 3। मास्टर आपको ये बोल रहा है भाई साहब टोटल एनर्जी पूछे तब तो इक्विवेलेंट मान लेना, पर भाई साहब टोटल नहीं पूछेगा तो आपको इंडिविजुअल पे निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, ये पहला सवाल के नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। ये तो जवाब हो गया भाई साहब पहले का, ये हो गया दूसरे का। ये तो पूछा ही नहीं था, वैसे एक्स्ट्रा ज्ञान है, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, अब वर्क डन बाय बैटरी पूछते हैं तो क्या फॉर्मूला था? Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। तो अब देखिए भाई साहब बैटरी से कितना चार्ज गया, तो आप बोलेंगे इस वाले प्लेट पे जो भी बैटरी चार्ज जाएगा वो कौन सी प्लेट पे जाएगा? इस वाली प्लेट पे जाएगा। तो इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था? 0 था। अब कितना आ गया बच्चों? 2cv बाई 3। सही है ये बात? तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा आपके पास? वर्क डन बाय बैटरी होता है आपके पास, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो Q कितना आया? 2cv बाई 3 और यहां पे V आ गया, तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चों कितना आ गया? 2 बाई 3 cv स्क्वायर। इतना चमक रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड का आंसर हो गया आपके पास। क्लियर? अब लास्ट प्रोसेस दैट इज हीट लॉस। तो आप क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज फोर्थ वन, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस, डेल्टा U प्लस हीट लॉस। अब बताइए इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की? इनिशियल एनर्जी जब स्विच ओपन था तो कोई चार्ज नहीं था किसी पे, तो इनिशियल एनर्जी 0 थी। तो भाई साहब जो डेल्टा U आया, डेल्टा U क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल कितना है बच्चों आपके पास में? U फाइनल है cv स्क्वायर बाई 3। सही है ये बात? टोटल एनर्जी कैपेसिटर में इतनी स्टोर हुई। ये बैटरी जो वर्क किया वो इन दोनों की एनर्जी में गया, तो इनकी टोटल एनर्जी जोड़ी तो कितनी है? cv स्क्वायर बाई 3 टोटल एनर्जी। और इनिशियल कितनी थी? 0। तो डेल्टा U भाई साहब कितना आया? डेल्टा U आया आपके पास cv स्क्वायर बाई 3, cv स्क्वायर बाई 3। अब आपके पास cv स्क्वायर बाई 3 आया, तो आप यहां पुट कर दो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस। तो यहां से जो बच्चों हीट लॉस आ जाएगा दैट इज cv स्क्वायर बाई 3। ये आंसर हो गया आपके पास फोर्थ का।
तो आपको मोस्टली केसेस में ऐसा ही दिखाई देगा कि बैटरी का जो वर्क डन है ना वो हाफ तो जाएगा कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाने में, पर हाफ और हाफ जाएगा हीट लॉस में। वापस सुन लीजिए, देखिए वर्क डन बैटरी है 2/3 CV², हाफ किस में चला गया कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में और हाफ कहां चला गया हीट लॉस में। हमेशा नहीं होगा, कब नहीं होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी जब तक बेसिक सवाल चले तब तक ऐसा ही रहेगा कि जितना बैटरी वर्क करेगा उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा, हीट लॉस। छाप लीजिए सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। जो अभी सवाल किया था हमने उसी की प्रैक्टिस के लिए वैसा ऐसा सवाल दिया है आपको। सवाल में आपको कैपेसिटर दिखा दिए, 3 बैटरी वोल्टेज दिखा दी। सबसे पहला सवाल पूछा गया फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है बच्चों, ये निकालना है। फिर निकालना टोटल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के पूरे सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है। थर्ड वन इज वर्क डन बाय बैटरी एंड फोर्थ वन इज हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। क्लियर, करके बताइए। इसको लिख लो, हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर closing the switch। हाँ भी हुआ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना बढ़िया है। आपसे पहली बात तो पूछा गया ईच कैपेसिटर ने पूछा, अगर टोटल में एक साथ पूछता ना, सिर्फ यही पूछता तो सीधा सीक्वेंट निकाल लेता और हाफ सीक्वेंट इंटू में V² करता, V के 10 रख देता, कोई दिक्कत नहीं थी। वापस सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर में नहीं पूछता ना, पूरे में एक साथ पूछता, जो सेकंड सवाल है सिर्फ सेकंड सवाल पूछता, फर्स्ट ना पूछता, तो मुझे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सारे कैपेसिटर को हटा के एक इक्विवेलेंट मान लेता और फिर फॉर्मूला लगाता हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू में V², बिकॉज सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो होता 10 वोल्ट, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हर एक से पूछा गया तो हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये बोला यार पैसे से सीक्वेंट निकालते हैं। सीक्वेंट कितना है आपके पास, यहाँ पे 12 बन गया आपके पास, और 12 और 6 कितना आता है बच्चों, 4 आता है क्या, आ गया ये। अब यार 4 फैराड की टोटल कैपेसिटी कितना चार्ज जाएगा, 40 जाएगा। तो आपने बोला सर यहां से 40 जाएगा तो इस पे आएगा +40। अब देखिए जो पुरानी चीजें थी सब का यूज हो रहा है, यहाँ पे 40 था, अब इसमें कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो चार्ज जाएगा दैट इज 40 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही करते हैं हम इसको, कैपेसिटी सेम रेशियो में जाता है आपके पास। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 4 और 3, दिस इज 100/3, 100/3। क्लियर है ये बात। इसमें बच्चों अगर आप चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 20/3, क्योंकि नेट सम कितना होना चाहिए, 40 बन जाना चाहिए। ऐसा आ गया। अब हम कर सकते हैं, अगर मैं निकालूं एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर 6 फैराड, यू कौन से में, 6 फैराड में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, हाफ CV² लगाऊं या Q²/2 से लगाऊं। तो Q²/2 से लगाता हूं, बिकॉज V जो है वो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। या तो फिर आप इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए Q/C करके, तो वहां से भी आ जाएगा, पर Q पता है तो सीधा Q²/2 से लगा लेता हूं मैं। तो मैंने लगाया Q² डिवाइड बाय 2C। ये बच्चों कितना है आपके पास, 20 आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, ये यहाँ पे 20 आ गया, तो कितना है 400/3। अच्छा एनर्जी की यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल। सही। अब बढ़ते हैं भाई साहब 10 फैराड के ऊपर। 10 फैराड से पूछेंगे भाई साहब क्या फॉर्मूला, तो बोलेगा सेम लगा दो Q²/2C। तो Q² की वैल्यू कितनी, 100/3, 100/3, Q²/2 और C की जगह कितना 10 आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया, यहाँ पे ये आपके पास 5 आ गया, तो कितना आया 500/9 जूल। ये 10 फैराड में आ गया। फिर अगर आपसे बात करें 2 फैराड के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, अगेन Q²/2C 20/3, 20/3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई C की जगह कितना 2 आ गया आपके पास, ये यहाँ पे कट गया, 10 आ गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई 100/9। क्लियर, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का सही था क्या भाई, कोई गलती नहीं इसमें, जूल लगा देते हैं यहाँ पे। फिर मुझसे पूछा गया भाई साहब फाइंड आउट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की बात कर दिया था, अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ सकते हैं, तो मैं जोड़ के देखता हूं पहले। 400/3 प्लस 500/9 प्लस 100/9, 100/9, तो ये बन गया आपका 600/9 ना। अच्छा, और अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 400/3 और ये बन गया 600/9, 600/9, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 200/3। क्लियर, लिखा जा सकता है इसको। तो ये कितना बन गया, 600/3, 200 जूल। तो
तो टोटल एनर्जी आ रही है आपके पास 200 जूल। ये था मेथड 1। अब अगर मैं इसको मेथड 2 से अप्रोच करूं, इसी को मेथड 2, टोटल एनर्जी को आप ये भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। तो हाफ सी इक्विवेलेंट निकाल दिया था, कितना था 4 था, और v का स्क्वायर कितना है आपके पास 100, तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास टोटल एनर्जी आ गया 200 जूल। अब बच्चों अब एक बात समझ लो, मान लो अगर आपको सिर्फ हीट लॉस निकालने के लिए बोलता, सिर्फ हीट लॉस निकालने के लिए बोलता, ऊपर वाले सवाल नहीं होते, तो हीट लॉस में क्या चाहिए, टोटल एनर्जी की बात चाहिए, मतलब आपको इंडिविजुअल के नीचे आपको क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हैं, दिस इज मेथड 2। ये किस क्या निकालने के लिए, टोटल एनर्जी निकालने के लिए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हर एक पे जाके जोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई वी स्क्वायर कर सकते हैं, बिकॉज इस सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ठीक है जी, काम हो गया। अब थर्ड वाले सवाल पे चलते हैं। थर्ड सवाल क्या बोल रहा है आपको, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है आपके पास, दिस इज क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी। तो आप देखिए बैटरी से कितना चार्ज निकला, पहले जो भी चार्ज गया इस वाली प्लेट पे गया, पहले इस वाली प्लेट पे चार्ज 0 था जब स्विच ओपन था, जैसे स्विच को बंद किया यहाँ पे 40 कूलम गया, मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, 40 कूलम। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी में जो क्यू आता है बच्चों, वो आता है आपका चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। फाइन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास 10, आपने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से जो वर्क डन बाय बैटरी आया वो कितना आया, 400 जूल आया। और जो लास्ट पूछा गया आपसे वो क्या पूछा गया, हीट लॉस। तो हीट लॉस के लिए आप क्या लिखेंगे, जो बैटरी ने वर्क किया वो किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। ये बात याद रखना बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अभी तक आपके पास में इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर पे 0 थी, सुनिए मेरी बात को सही ढंग से, यहाँ पे जो डेल्टा यू है ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे खतरा मेंशन करिए, डेल्टा यू क्या है बच्चों, खतरा मेंशन कर लो, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक क्या हो रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, इसी वजह से जो डेल्टा यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, यू फाइनल के बराबर। डेल्टा यू है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो किसके बराबर है, यू फाइनल। तो वो कितना है बच्चों, 200 जूल। तो डेल्टा यू 200 जूल है आपके पास, तो आप देखें वर्क डन बाय बैटरी है 400 इज इक्वल टू डेल्टा यू 200 प्लस हीट लॉस। तो यहां से जो हीट लॉस आ रहा है आपके पास 200 जूल। चमक रहा है। तो अभी भी वही केस हो रहा है कि बैटरी जितना वर्क कर रहा है, बैटरी ने कितना वर्क किया 400 जूल, हाफ कहां पे चला गया, हाफ चला गया कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाने में, और हाफ कहां पे चला गया आपके पास में हीट लॉस करवाने में। क्लियर है। जब तक सवाल सिंपल रहेगा, इनिशियल कोई चार्ज कैपेसिटर पे नहीं रहेगा, तब तक ये हमेशा सही रहेगा कि बैटरी जितना वर्क करेगा उसका हाफ जाएगा हीट लॉस में, हाफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। तो जब भी सवाल सिंपल हो तो बात, जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गया था आपका, अब इसका नाम डायरेक्टली बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, इसका डबल आएगा, क्योंकि हाफ तो टोटल, हाफ तो पोटेंशियल को चेंज करने में जाना है और हाफ उसमें जाना है। तो जब तक बेसिक है, मान लीजिए कोई इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये बात सही है कि बैटरी का वर्क डन का हाफ हीट लॉस में जाता है, हाफ एनर्जी को चेंज करने में जाता है। पर इनिशियल चार्ज होगा, चीजें बदल जाएगी, हम वो वाले केस भी देखेंगे। पहले आप इसको छाप लीजिए। ऐसा हम पहले कर चुके थे, पर एक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक से कई बार सवाल आ जाता है। तो इसमें कई चीज़ें कवर हो रही है, इसमें वर्क डन बैटरी भी कवर हो रहा है आपके पास में, आप हर एक कैपेसिटर से एनर्जी निकालना भी सीख रहे हैं, हीट लॉस निकालना भी सीख रहे हैं। तो एक और सवाल कर लेते हैं, पर अब की बार कंडीशन ये है कि अब क्या आपको क्यू स्क्वायर बाय 2c नहीं करना है, हर एक सवाल किससे करना है, हाफ सी वी स्क्वायर से। क्यू स्क्वायर बाय 2c करना तो सीख गए, आप ये सीख लीजिए हाफ सी वी स्क्वायर बाय वी क्या होता है। तो आपको हर एक सवाल उससे करना है, हाफ सी वी स्क्वायर से। तो आप मुझे ये निकाल के बताइए, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर कितना कितना है, और हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कितना आएगा, ये आप मुझे निकाल के बताइए। बच्चों क्या कंडीशन है, मैंने क्या बोला, क्यू स्क्वायर बाय 2c से पहले 2 सवाल कर लिए, अब क्या इसमें कुछ हाफ सी वी स्क्वायर लगा के देखते हैं, ताकि आपको v क्या है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। करके बताइए। अभी हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो हम चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि चार्ज तो पहले निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस देख सकते नहीं है। तो आपने दिखाई दे रहा है सर सी इक्विवेलेंट में, पहले देखते हैं, ये बन गया आपके पास में 6, और 6 और 3 जब सीरीज में होता है तो कितना बनता है 2, तो मतलब कितना कूलम चार्ज आएगा, 10 कूलम चार्ज आएगा। तो यहाँ से कितना गया आपके पास में 10 कूलम चार्ज गया, 10 कूलम चार्ज गया बैटरी से, ठीक है जी।
बैटरी 10 कूलम गया, यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा, तो 10/6 कर दिया पहले, तो ये 10/6 और इसमें जाएगा 4, तो बच्चों ये कितना है 2/3, तो ये कितना आएगा 20/3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपके पास दिस विल बी 20/3, टोटल कितना लेके जाना है 10 लेके जाना है ना आपको, तो ये 10/3 आ जाएगा। इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैंने बोला एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 3 फैराड की बात करते हैं, 3 फैराड की, तो अब की बार Q² 2 से नहीं लगा रहा मैं, हाफ CV² लगा के दिखा रहा हूं आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इस ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे जो डेल्टा V आएगा दैट इज Q/C, तो कितना है 10/3 वोल्ट। क्लियर, इसके अगर उस बच्चों का चेक करेंगे तो डेल्टा V कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 5/3। फिर कैसे निकाल रहे हैं, सिंपल बात है, Q = CV है, तो V कितना हुआ Q/C, तो Q/C करा तो 5/3, सिमिलरली यहाँ पे 5/3 आना चाहिए बिकॉज पैरेलल में है। अब आइए 3 फैराड से करते हैं, तो हाफ 3C और V² की वैल्यू कितनी होगी 100/9। तो आपको ये बात चमकाने के लिए मैंने सवाल दिया कि भाई साहब V में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अच्छा, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 50/3, दिस इज 50/3 जूल। अगर आप बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन 4 फैराड, 4 फैराड कैपेसिटर से कितना है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे हाफ CV², हाफ C की जगह कितना आ रहा है आपके पास बच्चों, C की जगह है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास 25/9, 25/9, तो ये कितना है आपके पास, दिस इज 50/9 जूल। सही है, तो दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन 2 फैराड कैपेसिटर, ये कितना है हाफ C की जगह CV² लगा दिया, हाफ C की जगह बच्चों है 2 और V² की जगह अगेन कितना है ये 25/9, तो 2 ने 2 को मार दिया तो आ गया 25/9। तो अगर आप बात करेंगे, देखिए एक्चुअल में सवाल ये होता है फाइंड आउट हीट लॉस आफ्टर क्लोजर स्विच, ये सवाल नहीं होता, ये तो वैसे प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं। अगर कभी भी हीट लॉस पूछता है तो हीट लॉस में हमें इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है वो नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के लिए इतनी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। यू टोटल का अभी चलो ये निकाल रखा है तो जोड़ देता हूं मैं एक बार, 50/3 प्लस 25/9 प्लस 50/9, दिस इज टोटल विल बी 75/9 ना, 75/9 कर देता हूं, 75/9, तो ये 3 आ गया और ये 25 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों ये 75/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने की 25 जूल, टोटल एनर्जी कितनी है 25 जूल। मेथड 2 यू टोटल, मैं अगर मुझसे यू टोटल पूछे ना मैं इतनी खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं सीधा निकालूंगा भाई साहब हाफ C² मल्टीप्लाई V², तो हाफ C² की वैल्यू कितनी है आपके पास, C² की वैल्यू है ये 6 और यहाँ पे 3 18 और यहाँ पे ये 2 आ गया आपके पास 2, और V² की वैल्यू कितनी है आपके पास, V² की वैल्यू 25, तो कितना है 25 जूल। तो सीधा करना है, मतलब अगर हीट लॉस पूछा था मैं सीधा कर देता है इसको। अब कहानी में कोई दम नहीं रहा, वर्क डन में बैटरी निकाल देता हूं, वर्क डन में बैटरी, तो वर्क डन में बैटरी Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, कितना चार्ज फ्लो किया भाई साहब 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, डेल्टा V कितना 5, तो कितना है 50 जूल, और आना भी था बिकॉज केस सिंपल है, और सिंपल केस में जो वर्क डन में बैटरी आता है डेल्टा U उसका हाफ आता है, तो वो अगर 25 आ रहा तो ये 50 आना चाहिए था। क्लियर। अब आप अगर हीट लॉस की बात करेंगे, हीट लॉस तो हीट लॉस कितना आ जाएगा आपके पास 50 क्या होगा, जैसे वर्ड में बैटरी माइनस डेल्टा यू। बच्चों ये बात ध्यान में, डेल्टा यू है, ये यू नहीं है, ये डेल्टा यू है, पर अभी क्या हो रहा है भाई साहब, इनिशियल एनर्जी है नहीं, उस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्ड में बैटरी बच्चों कितना आ गया आपके पास 50 माइनस 25, तो ये 25 जूल। अरे चमक गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इतनी प्रैक्टिस करी तो आई होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। पर आप कंसेप्ट समझ लीजिए बात का, बैटरी का वर्क निकालना है, उसमें से कुछ पार्ट जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में, कैपेसिटर के अंदर कुछ जाएगा हीट लॉस में। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए, फिर अपने थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा बेहतर सवाल करते हैं।